हेलो दोस्तों। आजकल आए दिन न्यूज़ में देखने और सुनने मिलता है कि किसी बहुत यंग इंसान ने या कह लो किसी सेलिब्रिटी ने जो अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे थे अचानक से सुसाइड कर लिया। और बाद में पता चलता है कि रीज़न और कुछ नहीं, डिप्रेशन था और वो बहुत टाइम से डिप्रेस थे, जिसके कारण उन्होंने अपनी लाइफ से क्विट कर दिया। अब सवाल ये आता है कि डिप्रेशन है क्या जिसके कारण लोग सुसाइड तक करने पर मजबूर हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन एक बहुत ही कॉमन लेकिन सीरियस मूड डिसऑर्डर है जो नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं और कैसे एक्ट करते हैं। और अगर सही टाइम पर इसका इलाज ना किया जाए तो इसके आउटकम बहुत ही डेंजरस हो सकते हैं। फीलिंग ऑफ सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड इंक्रीज्ड एंगर एंड इरिटेशन आर अ कॉमन फीलिंग्स। अकॉर्डिंग टू WHO, डिप्रेशन इज़ द मेन कॉज ऑफ डिसेबिलिटी वर्ल्ड वाइड और ये किसी को भी अपना शिकार बना सकता है, अडल्ट, मेल, फीमेल, चिल्ड्रंस एक्सेट्रा। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है समझना कि फीलिंग डाउन एट सम टाइम्स नॉर्मल पार्ट है लाइफ का। सैड और अपसेटिंग इवेंट सबके साथ होते हैं लाइफ में और हम में से ज़्यादातर लोग कभी ना कभी लाइफ में सैड या डिप्रेस फील करते ही हैं। ये बहुत ही नॉर्मल रिएक्शन होता है लाइफ में हुए लॉस और स्ट्रगल्स का। लेकिन जब सैडनेस एकदम ज़्यादा हो जाए जो आपको हेल्पलेस, होपलेस या फिर वर्थलेस फील करवाए बहुत दिनों तक या फिर बहुत महीनों तक, तब ये सिर्फ सैडनेस नहीं होती, आप जाने अनजाने में ही डिप्रेशन की चपेट में आ जाते हैं। लेकिन अच्छी खबर यहाँ ये है कि डिप्रेशन एक ट्रीटेबल मेडिकल कंडीशन है जिसमें 80 to 90% लोग ठीक हो सकते हैं सही मेडिकेशन और थेरेपी की हेल्प से, डिपेंडिंग अपॉन देयर कंडीशन। अब डिप्रेशन के पीछे का रीज़न कुछ भी हो सकता है, जैसे कि किसी अपने की डेथ हो जाना, नौकरी चली जाना, विक्टिम ऑफ फिजिकल असॉल्ट, हार्ट ब्रेक्स, लॉस ऑफ वेल्थ, पुअर हेल्थ, फैमिली प्रॉब्लम्स या फिर अदर इमोशनल ट्रॉमास। लेकिन अगर हम देखेंगे तो इसके सिम्टम्स में बहुत सिमिलैरिटीज़ होती हैं, जैसे कि हमेशा सैड या फिर डिप्रेस्ड फील करना, लॉस ऑफ इंटरेस्ट या फिर मज़ा नहीं आना अपने फेवरेट एक्टिविटीज़ में भी, ठीक से नहीं सोना या फिर बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोना, कुछ खाने का मन नहीं होना या फिर बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाना या अचानक से वेट कम हो जाना, नो एनर्जी और हमेशा टायर्ड फील करना, वर्थलेस और गिल्ट फील करना, हमेशा ठीक से कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाना, बहुत ज़्यादा एंजाइटी या फिर पैनिक अटैक्स आना और हमेशा डेथ और सुसाइड के बारे में सोचना। ये नेगेटिव इमोशंस बस केमिकल्स होते हैं जो हमारे बॉडी और माइंड में कंटिन्यूसली रन करते रहते हैं। अब जब हमें डिप्रेशन क्या है और इसके कारण क्या हो सकते हैं और इसके सिम्टम्स के बारे में पता चल गया है तो इसे हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं 7 इफेक्टिव नेचुरल टेक्निक से, आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। नंबर 1, लुक एट थिंग्स फ्रॉम डिफरेंट व्यूज़। अक्सर जब कोई डिप्रेस होता है तब उसके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है कि चीज़ों को या फिर सिचुएशन को पॉजिटिव वे में देख पाना, क्योंकि उस वक्त उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स और इमोशन कंटिन्यूस चलते रहते हैं। जैसे कि आई एम वर्थलेस, मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूँ, मैं एक फेलियर हूँ, मैंने आज तक लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया, मैं कुछ भी करूँ कुछ काम नहीं आता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरी परवाह नहीं करता, मैं क्या कर रहा हूँ इस दुनिया में, एक्सेट्रा। अब ऐसी सिचुएशन में वो कुछ भी कर ले या कितनी भी अच्छी जगह जाए, लेकिन उसके थॉट्स उसको सब कुछ नेगेटिव वे में ही दिखाएंगे और फिर आसपास कितनी भी अच्छी जगह हो देखने के लिए या फिर एंजॉय करने के लिए वो नहीं देख पाता। और यही बहुत ज़रूरत होती है कि हम अपने थॉट्स और अपने माइंड को डाइवर्ट करें और अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें पॉजिटिव वेज में और देखें कि कितना कुछ है जिसको हम एंजॉय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, घर में सोफे पे बैठ के ज़मीन पे देखना और सिर्फ नेगेटिव सोचने से अच्छा है कि हम अपने आसपास रखी इंटरेस्टिंग चीज़ों को देखें जो आपके माइंड को डाइवर्ट कर सकती हैं, जैसे कि टीवी, पेंटिंग, बुक केस की तरफ देखो जहाँ पे इंटरेस्टिंग बुक्स रखी होती हैं, या फिर विंडो से बाहर देखो जहाँ से अच्छी हवा आती है और लाइट आ सकती है जो आपका माइंड डाइवर्ट कर सकती है और आपको हैप्पी बना सकती है। एवरीथिंग इज़ होपलेस सोचने से अच्छा है इंटरेस्टिंग ऑप्शंस को देखना सीखो, क्योंकि देयर इज़ ऑलवेज अ चॉइस एंड अ प्लान बी इन लाइफ। नंबर 2, डू थिंग्स दैट मेक यू फील गुड। अब जब बात आती है डिप्रेशन से बाहर निकलने की तो बहुत कुछ चीज़ें करनी होंगी जिससे हम रिलैक्स और एनर्जाइज्ड फील कर सकते हैं, जैसे कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल फॉलो करना, लर्निंग हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, स्केड्यूलिंग फन एक्टिविटीज़ और एनीथिंग जो आप इंजॉय करते हैं या करते थे। अब आप खुद को फोर्स नहीं कर सकते टू हैव फन और एक्सपीरियंस प्लेजर, लेकिन खुद को पुश ज़रूर कर सकते हैं ऐसी चीज़ें ट्राई करने के लिए। मैं समझता हूँ कि इन एक्टिविटीज़ से आपका डिप्रेशन एकदम से तुरंत ख़त्म नहीं होगा, लेकिन ये आपके मूड को लिफ्ट करेगा और एनर्जेटिक बनाएगा। फॉर एग्जांपल, नेचर को फील करना और नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना, लिस्ट अबाउट योर गुड क्वालिटीज़ और आपको आपके अंदर क्या अच्छा लगता है, रीड गुड बुक्स, फनी मूवीज़ और टीवी शोज़ देखना, प्लेइंग विद अ पेट। आप अपने किसी अच्छे दोस्त या फैमिली मेम्बर्स की बात कर सकते हैं जिसके साथ आप एंजॉय करते हैं, लिसन टू गुड म्यूज़िक, या फिर आप अपने किसी दोस्त के साथ लंच या डिनर पे भी जा सकते हैं। नंबर 3, एक्सरसाइज, अ पावरफुल डिप्रेशन फाइटर। जब हम डिप्रेस होते हैं तो हमें सिर्फ अकेलापन चाहिए होता है
और बेड से बाहर आना ही एक बहुत बड़ा टास्क लगता है और अपने आप में किसी वर्कआउट से कम नहीं होता। लेकिन रिसर्च शोज दैट अ रेगुलर एक्सरसाइज कैन बी एज इफेक्टिव एज मेडिकेशन फॉर रिलीविंग डिप्रेशन। स्टार्टिंग में एक्सरसाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट हो सकता है एक डिप्रेस्ड और एग्जॉस्टेड इंसान के लिए। सो स्टार्टिंग स्मॉल, जैसे हमें एम करना होगा कि आज हम टोटल 30 to 40 मिनट्स वॉक करेंगे, लेकिन एक साथ नहीं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके कंप्लीट करेंगे। रिसर्च बताती है कि एक्सरसाइज करने से आपके एनर्जी लेवल्स इंप्रूव होते हैं और साथ ही आप कम टायर्ड या फटीग फील करते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो जो एक्सरसाइज कंटिन्यूस नेचर या रिदमिक होते हैं कंपैरेटिवली ज़्यादा बेनिफिशियल पाए गए हैं फॉर रिलीविंग डिप्रेशन, जैसे कि वॉकिंग, वेट ट्रेनिंग, स्विमिंग, डांसिंग, मार्शल आर्ट्स, योगा एंड स्ट्रेचिंग, जहां इंसान के हाथ और पैर दोनों एक साथ काम करते हैं। एक्सरसाइज करने से टेम्परेरी बूस्ट मिलता है हमारे फील गुड केमिकल जिसे एंडोर्फिन्स बोला जाता है, और सेरोटोनिन हार्मोन रिलीज होता है जो हमारे मूड, स्लीप और एपेटाइट को रेगुलेट करता है। इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है अपने ब्रेन को रिवायर करने में फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव थॉट्स। नंबर 4, चैलेंज नेगेटिव थॉट्स। डिप्रेशन से बाहर आने की लड़ाई में बहुत सारे मेंटल वर्क की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि चेंजिंग हाउ यू थिंक, चेंजिंग द वे यू सी योर सेल्फ, चेंजिंग योर थॉट्स ऑन सर्टेन इवेंट्स। क्योंकि जब कोई डिप्रेस होता है तो नेगेटिव और वर्स्ट थॉट्स उसके माइंड को ओवरटेक कर लेते हैं और फिर इंसान खुद को वर्थलेस और लो एस्टीम से देखना स्टार्ट कर देता है। इन शॉर्ट, वो पॉजिटिव वे में सोचना ही छोड़ देता है। सो मेक श्योर कि अब जब भी आपको टेरिबल या वर्थलेस फील होगा के बारे में, तो आप लॉजिक यूज़ करेंगे एज नेचुरल डिप्रेशन ट्रीटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, आपको ऐसा लग सकता है कि आपको कोई पसंद नहीं करता और आपकी लाइफ वेस्ट है, लेकिन क्या इसका कोई रियल एविडेंस है? आपको ऐसा भी लग सकता है कि आप एकदम वर्थलेस इंसान हैं जिसने इस दुनिया में आज तक कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या ये सच है? आप अपने दिमाग में आने वाले हर उस नेगेटिव थॉट को क्वेश्चन करना स्टार्ट करो जो आपको परेशानी या सैडनेस की तरफ ले जाए। अब ये करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है स्टार्टिंग में, लेकिन टाइम के साथ प्रैक्टिस करने से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। और जब भी ऐसे नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आए तो आप अपने पास्ट अचीवमेंट्स, गुड क्वालिटीज़ को लिखने से और हैप्पी मोमेंट्स को रिकॉल करने से अपनी सेल्फ इमेज को अपलिफ्ट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा और मोटिवेटेड फील कराएगी। नंबर 5, टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जब कोई डिप्रेस होता है तो सबसे पहले वो खुद को सबसे दूर करने लगता है और खुद को लाइफ में एक हारा हुआ इंसान समझता है, और साथ ही वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि फैमिली, हेल्थ, ऑफिस, सबको गिव अप करने लगता है। ऐसा करने से वो और अपने दिमाग में आने वाले नेगेटिव थॉट्स और इमोशंस में फंसने लगता है। वहीं अपने डेली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इन्वॉल्व रहने से हमें सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट महसूस होता है, जिससे फिर अपनी सेल्फ इमेज और कॉन्फिडेंस दोनों ही इंप्रूव होते हैं और साथ ही डिप्रेशन से फाइट करने में बहुत हेल्प मिलती है। डोंट गिव अप ऑन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड इट विल हेल्प यू टू कंटिन्यू इन लाइफ। फॉर एग्जाम्पल, स्टार्ट टेकिंग स्मॉल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एट वर्क एंड ऑफिस और हेल्प समवन बाय वॉलंटियरिंग। ऐसा करने से आप खुद को स्ट्रॉन्ग और वैल्यूड फील करा सकते हैं। नंबर 6, कॉग्निटिव थेरेपी। डॉक्टर डेविड बर्न्स ने अपनी सालों की रिसर्च और अपने एक्सपीरियंस से पता लगाया है कि डिप्रेशन को नेचुरली क्योर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी, बिना किसी एंटी डिप्रेशन ड्रग यूज किए। और डॉक्टर बर्न्स ने इस थेरेपी के बारे में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है अपने बुक फीलिंग गुड में, जो कि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। वहाँ मैं आपको डिटेल में इसके बारे में बताऊँगा कि कॉग्निटिव थेरेपी क्या है और ये कैसे काम करती है। नंबर 7, ईटिंग हेल्दी एंड स्लीपिंग राइट। हम क्या खाते हैं और कितना सोते हैं, इसका डायरेक्ट असर होता है हम कैसा फील करते हैं। इसीलिए हमें ऐसे फूड का इंटेक कम कर देना चाहिए जो हमारे ब्रेन और मूड को इफेक्ट करता है, जैसे कि कैफीन, अल्कोहल, ट्रांस फैट एंड फूड्स विद हाई लेवल ऑफ केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। डोंट स्किप योर मील्स। ऐसा कोई मैजिक डाइट नहीं होता जो डिप्रेशन को फिक्स कर दे एकदम से, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है कि हम देखें कि हम क्या खा रहे हैं। अगर हम डिप्रेशन के कारण ओवर ईटिंग कर रहे हैं तो अपनी ईटिंग पर कंट्रोल करने से अच्छा फील होता है। रिसर्च बताती है कि डेफिशिएंसीज इन विटामिन जैसे कि फॉलिक एसिड एंड B12 डिप्रेशन को ट्रिगर कर सकती है, और ऐसे में सिट्रस फ्रूट, लीफी ग्रीन्स, बीन्स, चिकन और एग्स खाना एडवाइजेबल होता है। बूस्ट योर मूड विथ ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड हमारे मूड को स्टेबलाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। डिप्रेशन के कारण ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि एक इंसान ठीक से सो पाए, लेकिन बहुत कम या बहुत ज़्यादा सोना भी डिप्रेशन को बढ़ावा देता है। इसीलिए एक प्रॉपर स्लीप रूटीन, जैसे कि रोज़ सही टाइम से सोना और सही टाइम से उठना, और साथ ही ये देखना कि हम 8 घंटे की नींद पूरी लें हर रोज़, बहुत ही ज़रूरी है। सही अमाउंट की नींद लेने से आपको हैप्पी, बैलेंस्ड और एनर्जाइज्ड फील होगा पूरे दिन। दोस्तों, प्लीज़ मेक श्योर कि ये सेल्फ हेल्प टेक्निक्स और पॉजिटिव लाइफस्टाइल चेंज करने के साथ साथ ही एक प्रोफेशनल यानी कि डॉक्टर की हेल्प लेना ना भूलें। इससे आप डिप्रेशन से बहुत जल्दी रिकवर हो पाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि किसी का फेस देख के पता नहीं चलता कि सामने वाला डिप्रेस है या नॉर्मल।
और ऐसे में शायद उसकी हेल्प हो जाए। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें सक्सेस 101 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।